नमस्कार, मैं हूं दीपिका। हम आपको दिखाते हैं अब 1 मिनट में खबर, यानी कि 1 मिनट में खबर, उसका पूरा विश्लेषण भी। कौशाम्बी में राशन उठान के दौरान कोटेदार की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। गोदाम के गेट के सामने ट्रैक्टर खड़ा कर दबंग अपना धान पहले उतारना चाहते थे। दबंग लाइसेंसी राइफल लेकर धान बेचने आए थे। रास्ते से ट्रैक्टर हटाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद कोटेदार को दबंगों ने लात घूंसों से जमकर पीटा। एमआई को भी लाइसेंसी असलहा लेकर दौड़ाया। घटना को अंजाम देकर दबंग मौके से फरार हो गए। पुलिस अब मारपीट के वायरल वीडियो की जाँच कर रही है। और नाव में होमगार्ड के जरिए एक ट्रक ड्राइवर को हाईवे पर पीट और उससे गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हो रहा है। जो ड्राइवर पिट रहा है उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने पीछे से उस ट्रक में टक्कर मार दी, जिस ट्रक को यात्रीकर अधिकारी ने चेकिंग के दौरान पकड़ा था। पूरे मामले में अधिकारी भी होमगार्ड का बचाव करते नजर आए और वायरल वीडियो पर ही सवाल उठाने लगे। तीसरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु था कि जो शहर में जाम की समस्या है उसे कैसे निपटाया जाए। तो आज ये निर्णय हुआ है कि जो मेन बाज़ार है वहाँ पर दोनों तरफ एक स्ट्रिप बनाई जाएगी और उसके अंदर ही लोग वाहन खड़ा करें। वहीं बाइक चोरी की तस्वीर कानपुर से सामने आई है, जहां घर के बाहर बाइक खड़ा करना ही एक परिवार के लिए मुसीबत बन गया। बर्रा थाना क्षेत्र में बाइक चोरी करते हुए ये बच्चा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। देखिए कैसे ये पहले बहुत ही शातिराना ढंग से गली में दाखिल होता है, फिर आगे तक जाकर देखता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। जब उसको लग जाता है कि किसी की नजर उस पर नहीं है, तो फिर धीरे से पैदल ही बाइक को आगे की ओर खिसका कर ले जाता है। वो इतना शातिर है कि जानता था कि अगर बाइक को स्टार्ट करके लेकर जाएगा तो आवाज से घर के अंदर मौजूद लोग बाहर आ सकते हैं। इसीलिए उम्र कम होने के बाद भी उसने पूरा दिमाग लगाया। जरौली इलाके से बाइक को चुराकर वो आसानी से फरार हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे घर के बाहर खड़ी बाइक चुराकर चंद सेकंड में ही ये 9-2-11 हो गया। मिर्जापुर के कई थाना क्षेत्रों में ट्रैक्टर की चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। चोर के कब्जे से 1 करोड़ रुपए की कीमत के 12 ट्रैक्टर, 7 ट्रॉली, 1 रोटावेटर तथा 1 जनरेटर कटरा, कोतवाली और पडरी पुलिस ने बरामद किया। पुलिस को कटरा कोतवाली इलाके के लोहिया तालाब इलाके से चोरी हुई ट्रैक्टर के साथ एक व्यक्ति को बथुआ तिराहे पर खड़ा होने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसे चोरी के ट्रैक्टर के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर गैंग के 3 अन्य लोगों को भी कई ट्रैक्टरों के साथ पकड़ा गया। उन्होंने पार्टिंग बथुआ के पास एक आदमी गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक ट्रैक्टर और एक ट्राली मिली। उनकी सूचना पर अन्य जगहों पर जाकर के पता किया गया तो अन्य मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई और उनकी निशानदेही पर कुल 12 ट्रैक्टर, 7 ट्राली, 1 रोटावेटर और 1 जनरेटर ये बरामद की। फिरोजाबाद में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोली लगने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी गोली मारकर मौके से फरार हो गया। मामला फिरोजाबाद के थाना एका के गांव देवा का है, जहां ग्राम समाज की भूमि को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था, जिसमें खेतों में गोलियां चली और नरेंद्र उर्फ गुड्डू चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। एक ही गाँव के रहने वाले 2 पक्षों में कई बार विवाद हुआ। परिजनों का आरोप है कि इसकी कई बार पुलिस से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौके पर पहुंचे एसपी ने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार पुलिस वालों पर कार्रवाई का भरोसा जताया है। ग्राम समाज की जमीन को लेकर विवाद बताया गया है और इसमें जो भी दोषी है उनमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल पे परिजनों द्वारा कुछ पुलिसकर्मियों को भी बताया गया कि उनके संज्ञान में था, उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी जसराना से रिपोर्ट ली गई है और उसमें भी हम कड़ी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। मथुरा के गोवर्धन कस्बे के गिरिराज बाग के पीछे जंगल में बने आश्रम में 2 साधुओं की हत्या का खुलासा करने में मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कई चरणों में हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी साधु राम बाबू को गिरफ्तार कर लिया। हत्या का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि बाबा राम बाबू के आश्रम में करीब 8 महीने से शांतिदास बाबा, बाबा गुलाब सिंह उर्फ गोपाल दास बाबा, श्याम सुंदर दास भी आकर रहने लगे थे। कुछ मनमुटाव की वजह से बाबा राम बाबू ने चाय बनाते वक्त कीटनाशक दवा डाल दी। चाय पीने से बाबा गुलाब सिंह उर्फ गोपाल दास और बाबा श्याम सुंदर दास की मौके पर ही मौत हो गई थी। उन्होंने बात अल्टीमेटली स्वीकार ली है कि उस दिन चाय में उनके द्वारा एक फोरेट नाम की कीटनाशक दवा है, उसको उसमें मिलाया गया था, जो कि देखने में पत्ती जैसी ही लगती है। उसी कारण से उन 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इनको राम बाबू जी को हिरासत में लेकर के आज जेल भेज दिया गया है, जिससे कि इस घटना का सफल अनावरण हो गया।
प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। देव दीपावली पर पीएम मोदी के आगमन को लेकर सीएम योगी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पीएम के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी खुद वाराणसी पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर आला अधिकारियों से बातचीत भी की। 30 नवंबर को देव दीपावली पर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी वाराणसी से हंडिया तक तैयार हो रही 6 लेन सड़क का लोकार्पण कर करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने पीएम मोदी की होने वाली जनसभा का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद डोमरी पहुंचे और डोमरी में उतरकर सड़क मार्ग से अवधूत राम घाट पर पहुंचे। यहां से अलकनंदा क्रूज के द्वारा देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लेते हुए मणिकर्णिका घाट पहुंचे, जहां पर विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। साथ ही विश्वनाथ धाम की प्रगति का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने राजघाट स्थित रविदास मंदिर में दर्शन भी किए। दर्शन के बाद सीएम योगी ने मंदिर के विजिटर रजिस्टर में संदेश लिखा और संत रविदास को सिद्ध संत बताया। सीएम योगी का मानना है कि संत रविदास जी ने सनातन धर्म और परंपरा को नई पहचान दी है। सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन विद्युत विभाग के संबंध में बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही बायोफ्यूल के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। सौर ऊर्जा से संबंधित विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से अपनी पॉलिसी 2017 में प्रख्यापित की थी। प्रदेश सरकार की इस नीति के अंतर्गत थर्ड पार्टी विक्रय के लिए ओपन एक्सेस की सुविधा प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराई है। कैप्टिव उपयोगार्थ सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना एवं सोलर पावर पार्क, जिसमें एक साथ कई सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना की जा सकती है। पीएम मोदी कल हैदराबाद जा सकते हैं और कोरोना वैक्सीन प्रोग्रेस की जानकारी ले सकते हैं। भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सिन का निर्माण कर रहा है। पीएम मोदी वैक्सीन के निर्माण का जायजा लेने के साथ वहां के वैज्ञानिकों से चर्चा भी कर सकते हैं। पीएम मोदी कल शनिवार को करीब 3 बजे पुणे से निकलकर हैदराबाद पहुंच सकते हैं, जहां तकरीबन 4 बजे पीएम भारत बायोटेक पहुंचने की उम्मीद है। भारत बायोटेक के कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट भी जा सकते हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। फिर वो चाहे उसके वितरण की बात हो या फिर उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर पहले से तैयारी करने की सलाह। इन सब तैयारियों को वैक्सीन के विकास के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कोविड-19 वैक्सीन विकास कार्य का जायजा लेने के लिए 3 शहरों के दौरे पर जा सकते हैं। पीएम मोदी की यात्रा अहमदाबाद के बाहरी इलाके जेडीएस बायोटेक पार्क से शुरू होगी। उम्मीद है कि मोदी सुबह 9 बजे के आसपास सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। झांसी में मॉर्निंग वॉक करने निकली एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। महिला की पहचान पूजा जायसवाल के रूप में की गई है। हत्यारे बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी में एक सनसनीखेज मामले में एक बेटे ने अपने पिता की सिर काटकर हत्या कर दी। मामला फतेहापुर गांव का है, जहां पर जमीन विवाद में 55 साल के श्रीराम की उसके बेटे मनोज ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। आरोपी बेटा और बहू मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मथुरा में 9 साल की बच्ची का शव जंगल में मिला है। बच्ची लकड़ी बीनने गई थी। परिजन कल से उसकी तलाश कर रहे थे। बच्ची के गायब होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को भी दी थी। मौके पर एसएसपी ने एसपी सिटी समेत कई थानों के फोर्स को भेजा है। मऊ के मुस्तफाबाद गांव में पति और पत्नी के विवाद में महिला की हत्या हो गई। पति ने धारदार हथियार से पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर में समुदाय विशेष के युवकों के जरिए बीएससी की छात्रा की साजिश रचकर अपहरण का मामला सामने आया था। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने नामजद पिता पुत्र को कल गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन अभी तक और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि इस पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपियों में 2 युवतियां भी शामिल हैं। पुलिस की जांच के बाद लव जिहाद जैसी घटना से पुलिस ने इनकार किया है। साथ ही पुलिस ने युवती और आरोपी के बीच प्रेम संबंध का दावा किया है। पड़ोसी लड़का गायब था। उन्होंने परिवार के सदस्यों को और उस लड़के को नामित करते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई है और इसमें कई जो नामित हैं उनको पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। लड़की की तलाश की जा रही है।
इस प्रकरण का लव जिहाद से किसी पर संबंध नहीं। फतेहपुर में महिलाएं ही महिला की खून की प्यासी हो गईं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 महिलाएं एक महिला को बेरहमी के साथ पीट रही हैं। एक महिला हाथ में डंडा लेकर आती है और महिला को पीटती दिख रही है, तो वहीं दूसरी महिला अपने हाथ में चप्पल लेकर लगातार महिला को पीट रही है। एक बार नहीं, कई बार चप्पलों की बरसात की जा रही है। दरअसल फतेहपुर में मकान निर्माण के विवाद में ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां महिला की जमकर पिटाई कर दी गई। 4 महिलाओं ने अकेली महिला को लात घूंसों और डंडों से जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि महिला का आसपास की महिलाओं के साथ मकान को लेकर पुराना विवाद चल रहा है, जो बड़ा रूप ले गया और महिलाओं ने आपसी कहासुनी के बाद मारपीट शुरू कर दी। बिंदकी कोतवाली के चुरामन खेड़ा गांव का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां महिलाओं का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। गोंडा में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट हो गई। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। कहासुनी के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान गांव बन गया और जमकर गाली गलौज के साथ लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। घंटों तक खूनी संघर्ष चलता रहा, जिसमें महिला समेत कई लोग घायल हो गए हैं। लखनऊ के पारा के रामपुर में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि उमेश रावत और सुशील रावत के पक्ष में मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई है। इसमें उमेश के पेट और सुशील के पैर में गोली लगी है। साथ ही दोनों पक्षों के लोगों को चोटें भी आई हैं। दरअसल विवादित जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद पुराना बताया जा रहा है। इसको लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पूरे मामले में पारा पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। विवाद की जानकारी पुलिस को पहले से थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे मामला बड़ा रूप ले गया। घटना के बाद घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है और पुलिस के अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। यहाँ पर कुछ काम करवा रहे थे जमीन के ऊपर, जिसमें विपक्षी दल आते हैं और मारपीट होती, शुरू में गाली गलौज होती है, उसके बाद फिर तमंचे से फायर करते हैं। प्रकरण को गंभीरता से लिया जा रहा है। मौके पर जो भी साक्ष्य है उसको संकलित करके और मुकदमा लिखवाकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का हल्ला बोल जारी है। किसान दिल्ली के अंदर आने को अड़े हुए हैं। ऐसे में किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। किसानों को रोकने के लिए 6 से 7 लेवल की बैरिकेडिंग भी की गई। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कमी न की जाए। इसके अलावा मंडी सिस्टम को खत्म नहीं किया जाए। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि किसानों की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनके भ्रम को दूर किया जाएगा। आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की। मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। और खबर 1 मिनट में, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटेंगे हम। वेलकम बैक। एक बड़ी खबर मैनपुरी से आ रही है, जहां मैनपुरी में बस पलटने से हादसा हुआ है। करीब 30 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे में घायल 5 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इटावा से बारात लेकर इटावा जा रही थी बस। घिरोट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां कोसमा में ये घटना घटी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। एका से बारात लेकर इटावा जा रही थी। हादसे में 5 लोग फिलहाल गंभीर स्थिति में हैं। घिरोट थाना क्षेत्र के कोसमा गांव की ये घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त मैनपुरी से। मैनपुरी में बस पलटी है।
एक बड़ा हादसा, तकरीबन 30 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। आशुतोष तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। आशुतोष, फिलहाल हादसा कैसे हुआ और जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी? देखिए, आपको बता दूं, ये एटा से इटावा के लिए बस जो थी बारातियों से भरी हुई जा रही थी और जैसे ही थाना घिरोर इलाके के कोसमा करैल रोड पर पहुंची तो बस अनियंत्रित हो गई और उसके बाद पलट गई। तो तकरीबन इसमें 30 से 40 लोग सवार थे और अभी जो प्रशासनिक पुष्टि हो रही है उसमें 18 घायल बताए जा रहे हैं और 5 की हालत ज्यादा गंभीर है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनको उपचार दिया जा रहा है। प्रथम दृष्टया पूरे मामले में ड्राइवर की लापरवाही सामने निकल के आ रही है, हालांकि ये जांच का विषय है। अच्छी बात यह है कि अभी कोई बहुत ज्यादा बिल्कुल आशुतोष, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आपका बेहद शुक्रिया। और इसी के साथ खबर 1 मिनट में फिलहाल इतना ही। कल शाम 6 बजे हम फिर होंगे हाजिर दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पर आप जरूर देखिए उत्तराखंड की तमाम खास खबरें।